जब बात आती है 1080p गेमिंग की तो GTX 1060 एक ऐसा ग्राफिक्स कार्ड है जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था एंड सच में ये ग्राफिक्स कार्ड जो बहुत ही ज्यादा बिका था। एंड ये जो ग्राफिक्स कार्ड है ये आया था 2016 के अंदर एंड मैं ये देखना चाहता हूं कि 2020 के अंदर कैसा परफॉर्म करता है। तो भाई टेस्ट करेंगे इस ग्राफिक्स कार्ड को कि आज भी जो है कैसी परफॉर्मेंस देता है एंड क्या ये अगर आपको कहीं पर मिल रहा हो तो क्या ये आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो हर एक चीज के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, अच्छी तरीके से बात करेंगे। तो भाई वीडियो को एंड तक देखते रहना क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है। और गाइस हमारे चैनल के ऊपर ऐसे ही गेमिंग और पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में ही बात करी जाती है। तो अगर आप लोगों का भी इंटरेस्ट है भाई ऐसे ही गेमिंग और पीसी रिलेटेड कंटेंट के अंदर तो भाई क्या कर रहे हो, नहीं मतलब कर क्या रहे हो, जल्दी से दबाओ सब्सक्राइब के बटन को, साथ में दबाओ बेल आइकन को भी ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय grabkeys.in। अगर आपको एकदम 100% जेन्युइन विंडोज 10 प्रो की OEM की रिटेल की परचेस करनी है तो आप grabkeys.in वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। यहां पर आपको 100% जेन्युइन एंड 100% ओरिजिनल विंडोज 10 प्रो की लाइसेंस कीज देखने के लिए मिल जाती है। एंड यहां से मैं खुद भी यार पर्सनली शॉपिंग कई बार कर चुका हूं और ये जो वेबसाइट है मैं कई बार यार लोगों को रिकमेंड करता हूं एंड दिस इज वन ऑफ द वेबसाइट जो कि आपको जेन्युइन प्रोडक्ट कीज यार प्रोवाइड करती है। तो इस वेबसाइट की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, साथ ही फर्स्ट पिन कमेंट के अंदर जाके आप परचेस कर सकते हैं। GTX 1060 जो है वो 2016 के अंदर लॉन्च हुआ था एंड बोला जाता था कि अगर आपको 1080p के ऊपर बहुत ही बेहतरीन लेवल की गेमिंग करनी है तो आप इस ग्राफिक्स कार्ड के साथ में जा सकते हैं। एंड जब ये लॉन्च हुआ था 2016 के अंदर तब जो इसकी प्राइस हुआ करती थी वो थी लगभग 20,000 रुपए से लेके 22,000 रुपए के आसपास में। तो 20-22,000 रुपए के आसपास में ये ग्राफिक्स कार्ड आपको मिल जाता था। लेकिन यार देखने वाली बात ये कि ये जो ग्राफिक्स कार्ड है 4 साल पुराना होने के बावजूद भी अब जो ये 2020 के अंदर कैसा परफॉर्म करता है। तो खैर परफॉर्मेंस तो मैं आपको दिखाने ही वाला हूं। अब पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मेरे पास कौन सा वाला ग्राफिक्स कार्ड है। तो भाई ये है तुम्हारा जोटैक की तरफ से GTX 1060 का 3GB वाला वेरिएंट। इसके दो वेरिएंट आते हैं, एक 3GB एंड एक 6GB। तो जो मेरे पास है वो है 3GB वाला वेरिएंट। अब देखेंगे कि मतलब यही वाला जो ग्राफिक्स कार्ड है कैसा परफॉर्म करता है। जो 6GB वाला है वो आपको थोड़ी सी कुछ गेम्स के अंदर एडवांटेज दे सकता है अपनी VRAM की वजह से, क्योंकि 3GB आज की डेट में थोड़ी किसी गेम के अंदर यार कम पड़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा कि अब आजकल जितने भी 1080p के हिसाब से ग्राफिक्स कार्ड आते हैं वो मिनिमम 4GB की VRAM के साथ में आते हैं। 3GB VRAM वाले जो जमाने थे वो चले गए हैं। ठीक है, तो वैसे ज्यादातर गेम्स के अंदर ऐसे कोई खास दिक्कत नहीं होती। बहुत ही कोई ऐसा गेम है जो कि 3GB की VRAM जो है इसको क्रॉस कर जाता है। तो ऐसे कुछ वैसे खास आपको दिक्कत नहीं आने वाली 3GB वेरिएंट के साथ भी। बाकी 6GB मिल जाएगा तो और भी अच्छी बात है। इस ग्राफिक्स कार्ड को रन करने के लिए आपके पास एटलीस्ट एक 450 वॉट की पावर सप्लाई होनी चाहिए जो कि एक अच्छे ब्रांड की तरफ से हो। साथ ही में ये जो ग्राफिक्स कार्ड है इसके अंदर आपको एक 6 पिन का पावर कनेक्टर लगाना पड़ता है। अच्छा, इस ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर मैंने कुछ गेम्स को टेस्ट करा है। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी टेस्ट बेंच के बारे में बता देता हूं। तो प्रोसेसर मैंने यूज करा है AMD की तरफ से Ryzen 5 1400 जो कि 4 कोर 8 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। Ryzen की फर्स्ट जनरेशन वाला प्रोसेसर है ये। RAM मैंने इसके अंदर यूज करी है टोटल 16GB की जो कि 3000 मेगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड है। अब देख लेते हैं कि भाई, और साथ में जो है मैंने यही वाला ग्राफिक्स कार्ड यूज करा है। तो अब देख लेते हैं कि आपको जो कैसी परफॉर्मेंस ये ग्राफिक्स कार्ड यार ऑफर कर देता है आज की डेट में 2020 के अंदर। तो चलिए यार बेंचमार्क्स आपके सामने है। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold.
Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many. तो भाई बेंचमार्क्स देख के आपको एक चीज जरूर समझ में आ गई होगी कि आज के हिसाब से भी ये जो ग्राफिक्स कार्ड है ये आपको काफी अच्छी वैल्यू ऑफर कर देता है। मतलब आप इसके ऊपर बेहतरीन लेवल की 1080p गेमिंग कर सकते हो। अगर आप जो 1080p मीडियम टू हाई सेटिंग्स के ऊपर गेमिंग करना चाहते हो, आराम से ग्राफिक्स कार्ड कराने केपेबल है। तो 1080p गेमिंग के हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत इस ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर नहीं आने वाली है। साथ ही में गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप इस ग्राफिक्स कार्ड को नया बिल्कुल भी परचेज मत करना। आपको नया लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये ग्राफिक्स कार्ड जो है मैंने यूज्ड में परचेज करा है। तो मतलब मैं OLX के ऊपर गया था और वहां से मैंने इसको परचेज करा है सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपए का। तो 6000 रुपए के हिसाब से ये ग्राफिक्स कार्ड आपको बेहतरीन वैल्यू ऑफर कर देता है। मतलब कि अगर आपको 1080p के ऊपर मीडियम टू हाई सेटिंग्स की गेमिंग करनी है तो ये ग्राफिक्स कार्ड आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आप इसको यूज्ड मार्केट के अंदर जरूर ढूंढना, आपको आराम से मिल जाएगा एंड बहुत ही अच्छी चॉइस आपके लिए होने वाली है। 5-6 हजार रुपए के आसपास में ग्राफिक्स कार्ड आपको डेफिनेटली यार मिल जाएगा। और यार इस ग्राफिक्स कार्ड को नया परचेस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी देख रहा हूं ये ग्राफिक्स कार्ड जो है लगभग 13,000 रुपए के आसपास में बिक रहा है, जबकि आप 14,000 रुपए के आसपास में तो आप 1650 सुपर जैसा एक बेहतरीन ग्राफिक्स कार्ड ले सकते हो। तो 13,000 रुपए में आप ये क्यों लोगे फिर, ठीक है। तो इसको यूज्ड मार्केट में ढूंढना, अगर मिलता है तो ही लेना, नया लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे सर्च करोगे तो यार मिल जाएगा, क्योंकि ये ग्राफिक्स कार्ड यार बहुत दबा के बिका था, काफी पॉपुलर ग्राफिक्स कार्ड है, जरूर कोई ना कोई से बेच ही रहा होगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अभी के भी लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को अभी तक नहीं करा है तो। और गाइज हमारा फेसबुक ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर। साथ ही भाई इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर फॉलो कर लेना, उसकी भी लिंक मिलेगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।